यूं तो चंबल की घाटी में डकैत को पकड़ना अपने आप को जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि डाकू चंबल घाटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहते हैं। वो पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं और पलक झपकते ही आपके आगे या पीछे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अपनी लोकेशन को छुपाते हुए वो आपकी लोकेशन पर नजर रखते हैं और कुछ ऐसा ही लुका छुपी का खेल चल रहा था पुलिस पार्टी और डकैत जगजीवन परिहार के बीच। एक मुठभेड़ के बाद पुलिस के एक सिपाही को मुठभेड़ स्थल से एक मोबाइल मिलता है, जिसमें एक छोटी सी बातचीत इंटरसेप्ट की जाती है और उस बातचीत को डेवलप करके आगे पुलिस क्या कार्यवाही करती है और क्या पुलिस अपने ऑपरेशन में सफल हो पाती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। ये घटना 14 और 15 मार्च साल 2007 की है, जब मध्य प्रदेश की पुलिस की बहादुरी की वीर गाथा में एक और घटना जुड़ गई। पुलिस ने डकैतों के एक गिरोह को घेर लिया और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। फाइनली जब मुठभेड़ खत्म हुई तो डकैत मारे गए, लेकिन घटना स्थल से पुलिस को एक मोबाइल मिलता है जिसमें काफी इम्पोर्टेंट नंबर था। उस नंबर में जो बातचीत थी वो डकैत जगजीवन परिहार और एक महिला के बीच की थी, जिसमें केवल इतना सा फैक्ट मिला था कि केवड़िया खोल के रखना, गलबहिया मिलेंगे। इस मैसेज से डाकू जगजीवन परिहार की लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन एक जो इस नंबर पर बातचीत कर रही थी उसी के नंबर पर एक अन्य महिला को अधिकारियों ने फोन करने के लिए कहा। ये एक तरह का नाट्य रूपांतरण था, जिसमें महिला डॉक्टर बनकर उस महिला से पल्स पोलियो अभियान के विषय में बातचीत करती है, बच्चों की जानकारी लेती है और बातों बातों में ही गांव का नाम निकलवा लेती है। पुलिस की योजना कामयाब रही और उस महिला ने गांव का नाम निकलवा लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने गैंग के बारे में और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। साल 2007 में चंबल रेंज के तत्कालीन आईजी विजय यादव इस ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि पुलिस रेगुलर इस गैंग को ट्रेस कर रही थी। इस दौरान गैंग की लोकेशन ग्राम गढ़ी बुधारा में मिली। चंबल का बीहड़ लगभग 80,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां गेहूं चावल नहीं बल्कि डाकुओं की खेती हुआ करती थी। पुलिस ने जगजीवन परिहार को काउंटर करने के लिए भिंड और मुरैना के एसपी के साथ साथ चंबल रेंज के आईजी और डीआईजी की लीडरशिप में 4 टीमें गठित की और चारों टीमें इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जुट गई। जगजीवन परिहार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में फैली चंबल की घाटी का एक दुर्दांत डाकू था, जिसकी गैंग पर 54 लोगों की हत्या का आरोप था। लूट, डकैती, अपहरण जैसी घटनाएं यहाँ बहुत अधिक होने लगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के विठौली इलाके के चौरेला गांव में जगजीवन परिहार ने खून की होली खेली। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल खुद जगजीवन परिहार इसी गांव का रहने वाला था। होली के दिन इसके दर्जनों हथियार बंद डकैतों ने कुछ लोगों को जिंदा जला दिया और कुछ को बंदूक की नोक पर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में तत्कालीन मुरैना एसपी हरि सिंह यादव बताते हैं कि जगजीवन परिहार ने जलती होली में जिंदा लोगों को फेंक दिया, जलाकर मार दिया। भिंड जिले के सुरफ्फा थाना क्षेत्र में 3 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। आगे चलकर जगजीवन परिहार ने 7 ब्राह्मणों के अपहरण किए और फिर उन सभी से कुल मिलाकर 16 लाख रुपए की फिरौती वसूल की। उसके बाद ही उन्हें छोड़ा। जगजीवन परिहार और उसकी गैंग का काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि अगर वो मध्य प्रदेश में वारदात करते और वहाँ उन पर दबाव बनने लगता तो वो उत्तर प्रदेश चले जाते, वहाँ अपराध करते और दबाव बनता तो फिर राजस्थान चले आते। कुल मिलाकर जहाँ वो अपराध करते उस जगह को छोड़कर दूसरे प्रदेश की सीमा में चले जाते थे। जगजीवन परिहार के गढ़िया बुढ़ारा में ठहरने की सूचना थी। ये गाँव एक ऐसे लोकेशन पर था जो भिंड और मुरैना जिले की सीमा पर मौजूद था और अपराधियों के लिए ये लोकेशन काफी कंफर्ट पैदा करती थी। चंबल रेंज के तत्कालीन डीआईजी डीसी सागर बताते हैं कि कुछ चुनिंदा घरों में से किसी एक में जगजीवन परिहार के होने की पॉसिबिलिटी थी। सबसे ज्यादा संभावना पहले घर की थी। एसपी मुरैना को डकैतों के गिरोह के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जिम्मेदारी मिली। इंस्पेक्टर अरविंद भदौरिया पुलिस पार्टी को लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर भदौरिया ने उस घर की पहचान की जहाँ डाकुओं के मिलने की संभावना थी। स्कूल में कभी चपरासी का काम करने वाला जगजीवन परिहार ने अपने गांव चौरेला में अपने ही पड़ोसी की कुछ लोगों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से हत्या कर दी और उसके बाद वो अपराध के रास्ते पर चलते हुए चंबल के बीहड़ा तक आ गया। इस हत्याकांड के बाद उसके सिर पर 5,000 का इनाम रखा गया और वो चंबल के बीहड़ों की खाक छानने लगा। जैसे जैसे डकैत जगजीवन परिहार का आतंक बढ़ता चला गया, उसके सिर पर रखी गई नाम की राशि भी बढ़ती चली गई। आने वाले समय में इस राशि को 10 लाख रुपए कर दिया। 14 मार्च को जगजीवन परिहार का गैंग गांव के जिस घर में रुका, वहां दोपहर का खाना खाकर निश्चिंत था।
लेकिन जैसे जैसे पुलिस का घेरा बढ़ता चला गया, गैंग को पुलिस के आने की खबर लग गई। चंबल रेंज की तत्कालीन आईजीपी और डीआईजी की लीडरशिप में पुलिस पार्टी धीरे धीरे उस मकान की तरफ बढ़ रही थी और अपनी अपनी पोजीशन ले रही थी। आगे चलकर पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी। उन्होंने पुलिस की चेतावनी को इग्नोर किया। इसके बाद पुलिस पार्टी उस घर में दाखिल हुई जहां बदमाशों के मिलने की सूचना थी। पुलिस का रास्ता एक महिला ने रोक लिया, जिसे किनारे करके पुलिस अंदर जाना चाहती थी, लेकिन इसके पहले ही भीतर से एक गोली बाहर आई और पुलिस के सिपाही राम बरन को लग गई। इसके बाद दोनों तरफ से लगातार फायरिंग शुरू हो गई। ऑपरेशन में शामिल रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर केडी सोनाकिया और एसपी मुरैना समेत पूरी पुलिस पार्टी के सामने ये समस्या भी थी कि जहां डकैत AK-47 से फायर कर रहे थे और उनके फायर बिना किसी रोक टोक के थे, वहीं पुलिस पार्टी को वो वहां लगे स्कूल की भी चिंता थी, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे थे अगर वो फायरिंग की रेंज में आते तो उनकी भी जान चली जाती। एसपी मुरैना ने एक एक करके किसी तरीके से 50 बच्चों को वहां से बाहर निकाला। डकैतों की चलती हुई गोलियों के बीच इंस्पेक्टर वीरेंद्र भदौरिया बड़ी ही बहादुरी से आगे बढ़ते जा रहे थे। सीएसपी जयवीर भदौरिया, राजेश मिश्रा जैसे बहादुर पुलिस वालों की टीम डकैतों का मुकाबला कर रही थी। इंस्पेक्टर भदौरिया कुछ महीनों बाद ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनके लिए कुछ और लिख रखा था। आगे चलकर पुलिस को ये जानकारी मिली कि उनका एक बहादुर इंस्पेक्टर वीरेंद्र भदौरिया वीरगति को प्राप्त हो चुका है और 3 पुलिस वाले घर में ट्रैप कर लिए गए हैं। सारी रात मुठभेड़ चलती रही। पुलिस ने एक निर्णय लिया कि मकान की एक दीवार की आड़ लेकर डाकू उन पर हमला कर रहे हैं, इसलिए सुबह होते ही उस दीवार को गिरा दिया जाए। पुलिस ने ऐसा ही किया और दीवार के गिरते ही पुलिस और डाकुओं के बीच आमने सामने की मुठभेड़ शुरू हो गई। आमने सामने की मुठभेड़ में जगजीवन परिहार और उसके डकैतों की मुश्किलें और बढ़ गई। लगभग 18 घंटे तक ये मुठभेड़ लगातार चलती रही। जगजीवन परिहार अपने साथ साथ और 7 और डकैतों के साथ मारा गया। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से लगभग 6000 फायर हुए थे। इस मुठभेड़ में सीनियर इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह भदौरिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्हें मरणोपरांत पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुलिस के कई सिपाही बहादुरों की तरह लड़ाई लड़ते हुए अपने बदन पर डकैतों की गोलियां झेलते रहे और घायल हुए कहते हैं कि जगजीवन परिहार ने 101 लोगों को मौत की घाट उतारने का संकल्प लिया था। लोगों में जगजीवन परिहार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था और यही वजह थी कि वो पुलिस पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे थे। डकैत जगजीवन परिहार और उसकी गैंग के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस का ये अभियान वाकई में पुलिस की बहादुरी की एक जबरदस्त मिसाल है। अगर इंस्पेक्टर भदौरिया चाहते तो वो ऑपरेशन से अपना नाम वापस ले सकते थे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट करीब था, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को सर्वोच्चम प्राथमिकता दी। कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। इंस्पेक्टर भदौरिया ने अपने सुप्रीम सैक्रिफाइस से पुलिस फोर्स में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो हमेशा लोगों को बलिदान के लिए, कर्तव्य के पालन के लिए इंस्पायर करता रहेगा। पुलिस ने 15 मार्च को लोगों को चंबल के बीड़ों के डकैत जगजीवन परिहार के आतंक से मुक्ति दिलाई। ये थी डकैत जगजीवन परिहार के आतंक के साथ साथ उसके खुद के अंत की कहानी, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस ने कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो वाकई में इंस्पिरेशनल है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।